वंदे मातरम। जय भारत। भाई राजीव दीक्षित अमर रहे। जय प्रकृति माँ, जय गौ माता। गुरुकुलीय व्यवस्था में जो चिकित्सा के लिए 3 व्यवस्थाएं बनाई गई हैं धर्म के अनुसार और हमारे शास्त्रों के अनुसार। अगर रोगी गरीब है, आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है, तो वो संकल्प लेके निःशुल्क दवा लेके जा सकता है। संकल्प में वो 28 पदार्थ और कार्य जिसकी वजह से कैंसर होता है वो उनका प्रयोग वो जीवन में नहीं करेगा और ना ही दूसरों से करवाएगा। अगर रोगी ये चाहता है कि वो अपनी दवा स्वयं लें, क्योंकि ज्ञान दुनिया का सबसे बड़ा महान कार्य है, तो वो ज्ञान के रूप में राजीव दीक्षित गुरुकुल के यूट्यूब चैनल और गुरुकुल समाचार पे विविध वीडियो हैं और बाकी भी जो पत्रकार बंधु हैं उनके यूट्यूब पे हम वीडियो बना के डालते हैं। और मैं आमंत्रित भी करता हूं जो भी देश में पत्रकार है जो यूट्यूब चैनल या किसी भी माध्यम से, तो हम आपको दवा बनाने की विधि देंगे ताकि रोगी ज़्यादा से ज़्यादा दवा बना के ले और रोगी का विश्वास बने। उसके लिए हम आपको प्रूफ भी देंगे कि इन दवाओं से कितने लोग ठीक हुए हैं, उनकी रिपोर्ट्स भी देंगे। इसके बावजूद भी, क्योंकि कैंसर जो बीमारी है वो सभी, वैसे तो कोई भी बीमारी ऐसी नहीं है जिसके सभी रोगियों को ठीक किया जा सके, क्योंकि अगर ऐसी क्षमता किसी भी व्यक्ति के पास हो कि वो सभी को ठीक कर दे तो शायद वो परमात्मा का स्थान ले लेगा। फिर भी बहुत सारे रोगी ऐसे होते हैं जो ठीक नहीं हो पाते या जिनका स्वर्गवास भी हो जाता है। तो गुरुकुल का एक नियम भी है कि ऐसा कोई रोगी चिकित्सा करते टाइम उसका शरीर समाप्त हो गया तो जो हमारे भारतीय शास्त्र कहते हैं कि जो उसका चिकित्सा का मूल्य लगा वो हम वापस भी करते हैं। इतनी व्यवस्था के बावजूद भी हमारे बहुत सारे साथियों के मन में प्रश्न होते हैं कि दवा का मूल्य क्यों लिया जाता है। तो हम बार बार निवेदन भी करते हैं कि अगर राष्ट्र में कोई ऐसा सज्जन पुरुष है या कोई ऐसा संगठन है जो संस्था को हर माह औषधियाँ उपलब्ध करवा दे तो ये दवा हम बिल्कुल निःशुल्क ही समाज को वितरित करना चाहते हैं। प्रारंभ में हमने ये कार्य किया भी था, लेकिन जब हमने निःशुल्क दवा दी तो परिणाम शून्य था। जब हमने गांव-गांव, स्कूल जाके लोगों को बताया कि शुगर इससे ठीक हो सकता, तो भी परिणाम शून्य था। तो बाद में प्रोसेस करके औषधियाँ हमने दी, उसका परिणाम पूरे देश के सामने है कि जब कहीं बात आती है कि सबसे अधिक कैंसर के रोगी कहाँ ठीक हुए, तो उनमें से एक नाम राजीव दीक्षित गुरुकुल का भी आता है। शुगर की बात आती है तो भी गुरुकुल का नाम आता है। हार्ट की बात आती है तो भी गुरुकुल का नाम आता है। खैर, विषय अलग है। विषय ये है कि जो आयुर्वेद की चिकित्सा पद्धति है, इतने सारे नियम होने के बावजूद भी लोग संतुष्ट नहीं होते हैं। उसका कारण है मानसिक गुलामी। क्योंकि जब एक व्यक्ति बड़े सारे हॉस्पिटल में जाके 10 लाख, 5 लाख, 20 लाख रुपए दे के डेड बॉडी वापस लेके आता है तो रिश्तेदारों को गर्व के साथ बताता है कि मैं उस हॉस्पिटल में मैंने ट्रीटमेंट करवाया। और उसके ठीक विपरीत अगर यही परिस्थिति किसी गुरुकुल में या किसी प्राकृतिक चिकित्सालय में होती है तो उसे मलाल रहता है। मेरा वीडियो बनाने का आज का जो उद्देश्य है वो एलोपैथी चिकित्सा और आयुर्वेद का कंपैरिजन कि दोनों में क्या अंतर है। इतनी सारी सुविधाएं, रोगियों को हम अपने परिवार का सदस्य मानते, जैसा संभव होता है प्रयास करते हैं उनको जितना भोजन भी करवा सके, जितना जो हम कर सकते हैं यथासंभव प्रयास करते हैं। खैर, मैं आपको एक रोगी से मिलवाऊंगा जो खुद पेशे से BDS डॉक्टर भी हैं और उनके साथ क्या क्या हुआ, ताकि समाज सीख ले सके। 2 प्रकार से सीख समाज ले सकता है। एक तो जिन वजह से कैंसर होता है उन कारणों के खिलाफ लड़ाई लड़ सकते हो आप, ताकि ऐसी घटना फिर किसी के साथ ना हो। और दूसरा, अगर कैंसर हो जाए तो उसकी चिकित्सा कैसे करनी है आप राजीव दीक्षित गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे सीख सकते हैं। आपका शुभ नाम? डॉक्टर VN मिश्रा। कहाँ से हैं आप? प्रयागराज। आप मुझे ये बताइए कि जिस हॉस्पिटल में आपका ट्रीटमेंट चला कितना खर्चा लगा, क्या 10 लाख। पोजीशन थी और क्या हुआ? पोजीशन हमारी अच्छी थी हम्म और हमारे सब कुछ नॉर्मल था। हम्म उन्होंने शुरू किया 3 कीमो। हम्म उसके बाद मैं दवा भी ले रहा था आयुर्वेदिक, हम्म तब तक मेरा ठीक था। हम्म फिर उन्होंने एडवाइस दी आप इम्यूनो करा लीजिए। हम्म इम्यूनो हमने सोचा अच्छा बता रहे डॉक्टर साहब, हम्म उसको कराएं। तब मेरा 4 लाख रुपया लगा हम्म इंजेक्शन का। हम्म उसके बाद मेरे बॉडी में स्प्रेड कर गया, पूरे शरीर में फैल गया। फैल गया। हम्म फिर उन्होंने कहा कि अब आप ये कीमो कराइए। हम्म
फिर मैं वहीं से बंद कर दिया। आप ये देखिए कि कितने इंजेक्शन लगे जो 4 लाख रुपए लिए। 3 इंजेक्शन। 3 इंजेक्शन की लागत 4 लाख, और उनको लगवाने के बाद पूरे शरीर में फैल भी गया। और उसके बाद प्रयागराज से मुझे बॉम्बे जाना पड़ता था। प्रयागराज से बॉम्बे चिकित्सा करवाने के लिए फ्लाइट जाना से अप डाउन करना पड़ता अप था। डाउन करना पड़ता था। उसमें कोरोना भी है, कोरोना में। डर बहुत ज़्यादा था, लेकिन ये लोगों को कोई लेना देना नहीं। एक बात और मैं कहता हूँ कि अपनी जड़ों की ओर लौटें, मिट्टी की ओर लौटें। जो शास्त्र हमारे पूर्वजों ने लिखे हैं उनमें बहुत ही अथाह ज्ञान छुपा हुआ है, और उससे आपकी सारी समस्याओं का समाधान भी है। खैर, ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया कि आपको थोड़ी सी जागरूकता हो, और मेरा निवेदन भी है कि अगर इस राष्ट्र में कोई ऐसा संगठन हो, कोई ऐसा कार्यकर्ता हो कि गुरुकुल को लगभग हर महीने 30 से 40 लाख रुपए के बीच की औषधियों की आवश्यकता होती है, कोई अगर फंड कर सके तो ये दवा हम बिल्कुल निःशुल्क वितरित करना चाहते हैं। फिर भी क्योंकि आयुर्वेद का नियम है कि बिना धन के अभाव में कोई व्यक्ति समाप्त नहीं होना चाहिए, उसे चिकित्सा मिलनी चाहिए, तो इसलिए वो संकल्प लेके निःशुल्क भी दवा ले सकता है, खुद भी बना सकता है। और भी आप सब साथियों के अगर कोई सुझाव हो इस व्यवस्था को और अच्छा हम कैसे कर सकते हैं, तो आपके सुझाव आमंत्रित हैं, और उन सुझावों को समय और आर्थिक स्थिति के आधार पर जरूर हम लागू करेंगे। वंदे मातरम। जय भारत। भाई राजीव दीक्षित अमर रहें।